इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा हाउ वी कैन लॉन्च वायर शार्क, और हमने ये भी देखा कि पहले से सेव किए हुए किसी डेटा को अगर एनालाइज करना हो तो उसे आप ओपन किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, एंड इन दिस वीडियो आई वांट टू स्टार्ट स्निफिंग पैकेट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी विंडोज़ मशीन को ऑन करेंगे और वहाँ कुछ ट्रैफिक जनरेट करेंगे, मीन्स इंटरनेट यूज़ करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि काली मशीन से उस ट्रैफिक को किस तरीके से स्निप कर सकते हैं, उस पैकेट को कैसे कैप्चर कर सकते हैं और एनालाइज कैसे कर सकते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्निफिंग मोड पर है, मॉनिटर मोड पे है, और कुछ भी कैप्चर करना तो आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, देन वी कैन कैप्चर द डेटा। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर जो इंटरफेस कैप्चर हो रहा है दैट इज़ ETS 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक की जो लाइन है धीरे धीरे ग्रो करेगी जैसे जैसे ट्रैफिक हमारी विंडोज़ मशीन पे रन करेगा। ओके, सो ये जो आपके ये आप जो कुछ देख रहे हैं ये ETS 0, NA, लूपबैक और ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सारे आपके इंटरफेसेस के नेम हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आपका जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ओके। सो विंडोज़ मशीन को ऑन करो और जस्ट ब्राउज़र ऑन करो और आप सिर्फ इतने में ही देखोगे कि किस तरीके से डेटा फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, और वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। जो स्निफिंग का जो आपका वायर शार्क का डेटा वाला लाइन है वो आप ग्रो करने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है, और अगर हम किसी वेबसाइट पर विजिट करेंगे या किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो डेटा अप एंड डाउन होना शुरू कर देगा। जैसे हॉस्पिटल्स में आपकी जो हार्ट बीट्स को बताता है जिस तरीके से, वैसा अप एंड डाउन्स में एनालॉग और डिजिटल फॉर्म्स में जैसा दिखाता है आपको, उस तरीके से आपको शो करना शुरू कर देगा। जो भी डेटा आप कैप्चर करोगे उस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, उस पैकेट को आप कैप्चर करके ये देख सकते हैं कि उस डेटा में एक्चुअली आपका जो टारगेट है वो देख क्या रहा था, वो उसमें क्या देखना चाह रहा था। ओके, सो आपके यहाँ पे आपको पहले ही बताया था आउटपुट वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर जो भी फाइल आपने पहले से क्रिएट करके रखी है उससे आप ब्राउज करके ओपन करके फिर एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला जो विंडो है आउटपुट वाला मेनू, ये आपके इस काम में आएगा। जो आपने पहले से कैप्चर करके रखा उस डेटा को आप यहाँ से देख सकते हो, और जो डेटा आपके पास अभी जो हम कैप्चर करना चाहते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे हमने जो वायर शार्क ऑन किया है उस पर हमें उसको यूज़ करना है। ओके, सो जो ट्रैफिक अभी प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहा, अभी हमने जनरेट करना शुरू नहीं किया, पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ट्रैफिक का जो लाइन है वो ग्रो करना शुरू कर दिया। देखिए अभी हमने स्टार्ट किया, कंटिन्यू विदाउट सेविंग, हम सेव नहीं करेंगे इस डेटा को, और हमने कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए जो सारा कैप्चरिंग है मेन इन द मिडिल टेक फ्रेमवर्क में आ रहा है, और वायर शार्क इस पूरे डेटा को कैसे कैप्चर करता है वो देखिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट पर विजिट करता हूँ। ओके, सो कोई भी एग्जांपल वेबसाइट आप ले सकते हैं जो आपको लगे, और आप फिर उस डेटा को स्नीप कर सकते हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से जो आपका ट्रैफिक है वो जनरेट हो रहा है, कितनी तेज़ी से जनरेट हो रहा है, और कितने तेज़ी से आपके जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और आप इस पूरे पैकेट को, ये जो भी पैकेट यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं आप इन्हें एनालाइज तक कर सकते हैं इनके प्रोटोकॉल के साथ। यहाँ पे आपको सोर्स शो करेगा, डेस्टिनेशन शो करेगा, आपका टाइम शो करेगा, आपके पैकेट की लेंथ देगा कि कितना बड़ा पैकेट है, कितना डेटा उसमें जा रहा है। आपको स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप उसे एनालाइज कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ कैप्चरिंग चालू है। ओके, सो हमने यहाँ स्टॉप किया। अब आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर करने के लिए आपको इस विंडो में वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल डालना पड़ेगा जिसका आप डेटा लेना चाहते हैं। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे HTTP लूँ, सो HTTP का डेटा जो है वो यहाँ पे फ़िल्टर होके आएगा, और वो तब आएगा जब HTTP होगा। एक्चुअली आपने जो वेबसाइट यूज़ की है वो HTTP में नहीं है, वो HTTPS में है। सो HTTP का डेटा आपको मिलेगा नहीं। आप TCP यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करेगा। TCP का पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटा है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस डेटा को अगर आपको एनालाइज करना है तो जितने पैकेट्स हैं उसमें से जो भी पैकेट आप एनालाइज करना चाहते हैं उस पैकेट पर आप डबल क्लिक करें, वो पैकेट ओपन होगा। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको बाहर की तरफ ही दिखाई दे जाएगी। ये देख लें, ये पूरा का पूरा डेटा है जो आपने कैप्चर किया है, और उस कैप्चर डेटा की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी कि इसमें क्या क्या है, और बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर डेटा HTTP में हो तो आपने देखा कि आप उसके पासवर्ड्स तक कैप्चर कर सकें। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो HTTPS में होने के बावजूद आप उनको HTTP में ओपन करके उनका ट्रैफिक में से आप उनके पासवर्ड्स वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। तो काफ़ी जूसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा आपको शो करेगा।
ओके, आप देखिए यहाँ पर इसके पैकेट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। आपको अगर आप किसी लैन एरिया नेटवर्क में, तो आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि आप VMware यूज़ कर रहा है आपका टारगेट, और आपके सोर्स का मैक एड्रेस, आपके सोर्स का IP एड्रेस, और आप जो जिस पोर्ट के थ्रू वो डेटा भेज रहा है और पोर्ट कौन सा यूज़ कर रहा है, वो स्ट्रीम इंडेक्स क्या है, और अगर बंदे ने अगर कोई आपका जो टारगेट है वहाँ अगर कोई पासवर्ड वगैरह ऐसी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूज़ किया होता तो वो भी आपके पास स्नीफ हो जाती, वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में अगर HTTPS में होता तो, और आप बाद में उसको डिक्रिप्ट कर सकते थे। ओके, सो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको पहले इस डेटा को रीड करना सीखना पड़ेगा, आपको डेटा को यहाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि डेटा क्या बोलता है और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ओके, सो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं आपने कितना कैप्चर किया, ये सारा डेटा आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में आप देखेंगे। जैसे आप डेटा पर क्लिक करते हैं आपको उसकी इंक्रिप्टेड वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये सारा का सारा जो डेटा है, ये सारा का सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से आप मिनिमाइज इसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो आपको बहुत सारा डेटा दिखाई देगा, जो भी डेटा आपने कैप्चर किया। कुछ सेकंड आपने कैप्चर किया और इतना सारा डेटा आपके पास कैप्चर होके आया। आपको 3 वे हैंडशेक दिखाई देगा, कहाँ से वो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, आपको 3 वे हैंडशेक समझना पड़ेगा। आपको ये दिखाई देगा कि कनेक्शन क्रिएट हुआ था या नहीं हुआ था, वो किस वेबसाइट से जा रहा है, और हर एक डेटा का आपको एक अलग कलर दिखाई देगा। जिस भी डेटा को आप देखोगे हर एक कलर होगा, और हर एक कलर का एक अलग मीनिंग है। आप जहाँ से डेटा कैप्चर कर रहे हैं, रेड अलग कलर में है, आपके वाइट अलग कलर में आता है, ब्लैक डेटा आपके अलग कलर को रिप्रेजेंट करता है, और इन सब की एक अलग वैल्यूएशन होती है। उसके लिए आपको जो आपका वायर शार्क है उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट आपको समझना पड़ेगा कि वायर शार्क क्या होता है। सपोज़ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, मान लीजिए कोई गूगल की वेबसाइट ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं कैप्चरिंग ऑन करूँ, यहाँ पर अभी डेटा स्टार्ट करना शुरू नहीं किया है कैप्चर करना मैंने, और अगर मैं यहाँ शार्क वाली बटन पे क्लिक करता हूँ जो जस्ट लाइक लुकिंग लाइक ए शार्क, और मैं इस पर अगर इसको कंटिन्यू विदाउट सेविंग करूँ तो ये फिर से कैप्चर करना शुरू कर देगा। देखिए ये डेटा वापस से आने लगा और आपको दिखाई देगा कि एड्रेस रिज़ोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP का डेटा है। आप कुछ भी विजिट करेंगे यहाँ पर कुछ आप देखेंगे, जैसे अगर मैं Gmail में क्लिक करूँ तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जैसे ही वो पेज ओपन होना शुरू होगा, यहाँ पे कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी उस डेटा की। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी अगर मैं इसे, ये देखिए ये ओपन होना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसे यहाँ पर ओपन करूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कितनी तेज़ी से इस पूरे डेटा को कैप्चर कर रहा है। और ऐसे ही जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो डेटा को कैप्चर करते हैं और देखते हैं किस तरीके से। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी तो आपने वायर शार्क सिर्फ देखना शुरू किया है। आप आगे देखेंगे कि कितना यूज़ कर सकते हैं आप वायर शार्क को, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैसे पता करते हैं कि कौन उनके सर्वर में घुसने की कोशिश कर रहा है, कौन उनके सर्वर में जाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा IP एड्रेस है जिसको सरफेस एरिया पर होना चाहिए, वो आपका डीप वेब में जाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आप वायर शार्क को यूज़ करेंगे। आपका एड्रेस, आपका मैक एड्रेस और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपके जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर साइट पर जब घुसने की कोशिश करते हैं उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी विद द हेल्प ऑफ वायर शार्क। सो वायर शार्क से इस तरीके से आप डेटा स्नीफ कर सकते हैं, आप डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, इवन आप एनालाइज कर सकते हैं कि डेटा की लेंथ कितनी है, क्या सोर्स है, सोर्स का IP क्या है, किस वेबसाइट पे जा रहा है उस वेबसाइट का IP क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, और किस टाइम पर कौन सा टाइम था। और डेटा को आप सेव कर सकते हैं, आप सेव करना चाहें तो बाद में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये सारा का सारा आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर शार्क। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वायर शार्क पर आप कुछ एक्स्ट्रा अगर देखना चाहें तो आप उसको और एनालाइज कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। कि आप क्या ओपन कर रहे हैं, फ्रेम ओपन कर रहे हैं, आप डिटेल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो सर आपको इस वीडियो में दिखाई देगा।